बहुत समय पहले रूहानपुर नाम के एक सुंदर राज्य में राजकुमारी आन्या रहती थी। वह न केवल रूप में सुंदर थी, बल्कि दिल से भी दयालु और बुद्धिमान थी। उसके पिता राजा आदित्य अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और चाहते थे कि वह केवल किताबों और महल की दीवारों तक सीमित न रहे, बल्कि अपने प्रजा के सुख दुख को भी समझे। एक दिन राजकुमारी आन्या महल के बगीचे में टहल रही थी कि अचानक उसे एक पुरानी मिट्टी की दिया जैसी जीन मिली। जीन पर अजीब से नखगाशी बने थे और वह बहुत पुरानी लग रही थी। उत्सुकता से उसने जीन को उठाया और धीरे से उसके ऊपर से धूल झाड़ी। जैसे ही उसने जीन पर हाथ फेरा, नीले धुएं के साथ एक विशाल जीन प्रकट हुआ। वह गरजती हुई आवाज में बोला, ओ राजकुमारी, मैं शापित जीन जाफिर हूं। जिसने भी मुझे मुक्त किया, उस पर मेरा आधा श्राप टूट जाता है, लेकिन उसकी एक इच्छा मैं पूरी करता हूं। आन्या थोड़ी घबरा गई, पर उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें किसने शाप दिया? जाफिर ने भारी मन से कहा, सदियों पहले मैं एक शक्तिशाली जादूगर था, लेकिन मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाया। तब एक आर्यशी ने मुझे शाप दिया कि जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान मेरे लिए निस्वार्थ इच्छा नहीं मांगेगा, तब तक मैं जीन में कैद रहूंगा। राजकुमारी कुछ देर सोचती रही। फिर उसने कहा, अगर मैं अपनी इच्छा से तुम्हें पूरी तरह मुक्त कर दूं, तो क्या तुम इस राज्य की भलाई के लिए काम करोगे? जीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरा श्राप टूट जाएगा और मैं अपनी शक्तियां फिर कभी बुराई के लिए नहीं इस्तेमाल करूंगा। राजकुमारी ने अपनी इच्छा व्यक्त की, हे जीन, मेरी यही इच्छा है कि तुम अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ। जैसे ही उसने यह कहा, जीन के शरीर से चमकदार रोशनी फूटी, जंजीरें टूट गईं और आसमान में बिजली सी कौंधी। जाफिर घुटनों पर गिर गया और बोला, तुम्हारे जैसे हृदय वाले व्यक्ति की बदौलत ही संसार में अच्छाई बची है। मैं वचन देता हूं कि हमेशा रूहानपुर की रक्षा करूंगा। राजकुमारी मुस्कुराई, पर उसी क्षण जीन के सामने वही अर्शी प्रकट हुए जिन्होंने उसे श्राप दिया था। वे बोले, राजकुमारी आन्या, तुम्हारी निस्वार्थता ने इस शाप को तोड़ा है, लेकिन याद रखो, सच्ची भलाई कभी इनाम की अपेक्षा नहीं करती। तुम्हें अब यह वरदान मिलता है कि जब भी तुम्हारा राज्य संकट में होगा, जीन जाफिर तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके बाद जाफिर गायब हो गया, लेकिन आसमान में एक चमकता तारा हर रात रूहानपुर के ऊपर टिमटिमाने लगा, जो उसकी उपस्थिति का संकेत था। वर्षों बीत गए। एक दिन रूहानपुर पर पड़ोसी राज्य ने हमला किया। सेना कम थी और राजा घायल हो गए। राजकुमारी आन्या ने महल की छत पर खड़ी होकर उस चमकते तारे से प्रार्थना की। अचानक आकाश गड़गड़ाया, नीली बिजली चमकी और जाफिर प्रकट हुआ। उसने अपनी जादुई शक्ति से दुश्मनों को पीछे हटा दिया। युद्ध के बाद जीन का जीन फिर आसमान में विलीन हो गया, पर उसकी मुस्कान में आभार था। राजकुमारी ने अपने जीवन भर उस दिन को याद रखा जब उसने पहली बार जादुई जीन उठाई थी। उसने समझ लिया था कि सच्ची शक्ति तिलिस्म में नहीं, बल्कि दया और निस्वार्थता में होती है। राज्य में शांति लौट आई और लोगों ने अपने बच्चों को यह कहानी सुनाई, जब दिल सच्चा हो तो जादू भी झुक जाता है। बहुत समय पहले की बात है,